आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल? जहां भी चुनाव हो रहा है आपको जरूर बुलाया जाता है, हर जगह आपको। नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जाता हूं, और मैं ही नहीं जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जाते हैं हमारे। मैं भी हूं, क्योंकि मैं भगवा कपड़ा पहनता हूं तो अलग से दिखाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हटाने की चर्चा तब से चल रही है जब से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। जब भी कोई इंटरव्यू या चर्चा होती है तो सिर्फ योगी जी को उनके पद से उतारने की बात की। तो मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो, हमारे देश में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सीएम पद से हटाने के लिए रोज लाखों आवाजें उठती है, लेकिन योगी जी उन आवाजों को उठाने वालों को ही उठा देते हैं। पर ये बात सब जानते हैं कि योगी जी को हटाना एक कल्पना की जा सकती है, पर ये रियलिटी नहीं है। लेकिन जनता के सवालों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आपकी अदालत में रजत शर्मा ने योगी जी से कहा कि लोगों में जिस तरह आपको और आपके पद से हटाने की बात चल रही है, देखो, गुंडाराज खत्म करने के लिए बोला नहीं बना जा सकता। योगी बोले मैं इस्तीफा खुद दे दूंगा, पर ये बताओ मेरे बाद कुर्सी के लिए किसको चुनोगे? मैं इस कुर्सी पर किसी गुंडा या गद्दार को नहीं बैठने दूंगा। मैंने अपने परिवार, देश की सेवा और लोगों की भलाई के लिए त्यागा है, न कि माफिया और गुंडों को पालने के लिए। योगी जी को उनके पद से हटने या हटाए जाने का सबसे बड़ा पॉइंट ये कि हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में होल्डिंग करवाई गई थी, जिसमें सिर्फ मोदी जी का फोटो था। ये सब देख अखिलेश यादव जी से खुशी से रहा नहीं गया और उन्होंने मीडिया के सामने कहा डबल इंजन की सरकार अब सिंगल इंजन में आ गई है। यही सब देखकर लोगों में भ्रम पैदा हो गया कि योगी जी को अब उनके पद से हटा दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो, सुनने में मजा तो तब आता है जो योगी जी खुद कहें कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होएगा। हमारे भारत जैसे देश में जाति का तो झंझट ही खत्म कर देना चाहिए और सबको मिलकर एक शिक्षित नेता, युवा नेता को चुनना चाहिए, उसमें चाहे फिर हम हो या फिर आप। हमारे यहाँ कहावत है कि पढ़ा लिखा नेता कभी देश नहीं चला सकता, पर क्यों ये मुझे भी नहीं पता। 12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेगा।